भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। सही कहा ओवैसी साहब आपने, भिखमंगे हैं। कभी IMF से लोन मांगते हैं तो कभी मदद की गुहार लगाते हैं। कहते हैं कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, और जब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हो तो यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। क्योंकि भारत से भले ही पाकिस्तान युद्ध लड़ने की गीदड़ भपकी देता आ रहा हो, लेकिन वो फिर कटोरा लेकर भीख मांगने पर उतर आया है। बीते दिनों लगातार भारत पर अपने नापाक हमलों से खत्म होते ड्रोन और तबाह होती मिसाइलों को देख जब पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचा, तो फिर इस जंग में उनका साथ दे रहे तुर्की से मदद की गुहार लगाने लगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपना लिफ्टर जहाज तुर्की के हवाई अड्डे पर भेजा है और वहां से भारत के सामने टिकने के लिए असलहा मंगवाया है। दरअसल भारत पिछली 2 रातों से पश्चिमी सीमा पर सैन्य और नागरिक ढांचे पर किए जा रहे पाकिस्तानी ड्रोन हमले को नाकाम कर रहा है। भारत ने सैन्य ठिकानों की संख्या में पाकिस्तान से दागे गए ड्रोन को मार गिराया है। भारत के खिलाफ हमले में इस्तेमाल किए गए ये ड्रोन पाकिस्तान और उसके दोस्त तुर्की ने दिए थे। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि प्रारंभिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि ड्रोन तुर्की निर्मित असीम गार्ड सोंगर मॉडल है। इस बीच जानकारी मिली कि भारत के हाथों पिटने के बाद पाकिस्तान और ड्रोन के लिए तुर्की के पास पहुंचा है। फ्लाइट के डेटा से पता चला कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के भारी लिफ्टर जहाज ने शुक्रवार को इस्तांबुल के पास टेकिरदाग हवाई अड्डे पर लैंडिंग की थी। कई घंटे तक वहां रहने के बाद ये जहाज वापस पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज के यहां पहुंचना इसलिए भी खास है क्योंकि इस एयरपोर्ट के पास तुर्की के बाइकर ड्रोन का निर्माण केंद्र है। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी जहाज ड्रोन की नई खेप लेने पहुंचा था। पहलगाम हमले के बाद से भी तुर्की ने ऐसे कई काम किए हैं जिससे उसके ऊपर शक बढ़ता है। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच 2 मई को कराची बंदरगाह पर तुर्की का एडा क्लास एंटी सबमरीन जहाज ने डॉक किया। इसके कुछ दिन पहले 27 अप्रैल को कराची हवाई अड्डे पर तुर्की ने KC-130 हरक्यूलस सैन्य परिवहन विमान से लैंडिंग की। रिपोर्ट बताती है कि तुर्की ने हथियारों की खेप पहुंचाई। हालांकि तुर्की ने ठहराव को नियमित बताया और हथियार ले जाने की खबरों का खंडन किया। तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन कश्मीर पर भी जहर उगलते रहे। पहलगाम हमले के बाद तुर्की अकेला पश्चिमी देश है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। यहाँ तक कि खाड़ी के प्रमुख मुस्लिम देशों ने भी पाकिस्तान को समर्थन देने से इनकार कर दिया है और लगातार शांति और आतंकवाद के खिलाफ बातें करते रहे। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन देश में एक बार फिर खलीफा राज के वैभव को पाने का सपना देखते हैं। इसके लिए कट्टरपंथी पाकिस्तान उसका सबसे अच्छा सहयोगी। तुर्की जहां कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाता है, तो इस्लामाबाद ने सरप्राइज में ग्रीस के खिलाफ तुर्की के दावों का समर्थन किया था। 2003 में तुर्की का प्रधानमंत्री बनने के बाद एर्दोगन कम से कम 10 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। वर्तमान में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का हालिया पाकिस्तानी दौरा इसी साल फरवरी में हुआ था। दूसरी ओर शुक्रवार को पाकिस्तान का भारत से तनाव के बीच इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान को लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर तत्काल जारी करने की मंजूरी दे दी। यानी साफ है कि पाकिस्तान लोन लेकर भारत के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है और धीरे धीरे अपनी असलियत पर भी आ रहा है, और जल्द ही वो वक्त दूर नहीं जब वो भारत के आगे घुटने भी टेकेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।